करूंगा। जो धर्म पत्नी है वो भी उनकी बात मानती नहीं है। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में गए हैं, मरने के लिए जैसे ही कूदने वाले थे तो एक संत आए वहां पर। उन्होंने रोका, हे ब्राह्मण देव क्या कर रहे हो? तो कहा कि ऋषिवर मैं मरना चाहता हूँ, मेरे संतान नहीं है, जी के क्या करूंगा। समझाया कि संतान आजकल कहाँ भोजन देती है माता पिता को, क्या करोगे संतान से? बोले नहीं संतान चाहिए। तो आज संत ने जो महात्मा जी वहां पधारे हुए थे उन्होंने दया की है, एक फल दिया है आत्मदेव ब्राह्मण को। कहा है कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र प्राप्त होगा। आत्मदेव ब्राह्मण लेकर के फल को आए हैं, धुंधली के हाथों में दिया, कहा देवी इस फल को खा लेना, पुत्र प्राप्त होगा। धुंधली बड़ी कर्कशा थी, बोली कहीं फल खाने से पुत्र प्राप्त होते हैं? उल्टी चलती थी, पतिदेव से कहते थे, खेत की सुनती थी, खलिहान की। तो देखिए ब्राह्मण देव चले जाते हैं, धुंधली उस फल को पड़ोसिन से बताती है, उस फल के बारे में कहती है कि मेरे पति एक फल लेकर के आए हैं, किसी महात्मा जी ने दे दिया है, कहते हैं कि इसको खा लो पुत्र की प्राप्ति होगी। तो जो पड़ोसिन बहन थी वो भी ऐसी ही थी, उसने कहा कि अगर तुझे नहीं खाना है तो एक काम कर, तेरे घर में गाय है उसको दे दे। वो फल उसने गाय को खिला दिया। और जो पड़ोसन बहन थी उसने कहा कि मैं भी गर्भवती हूँ, 9 महीने बाद मैं तुझे अपना बच्चा दे दूंगी, तू बदले में मुझे कुछ धन दे देना। धीरे धीरे समय बीता, 9 महीने बाद पड़ोसन बहन के को पुत्र हुआ। और जो गाय को फल खिलाया था ना, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, बड़ा ही अद्भुत बछड़ा है, जिसके सिर्फ कान गाय के जैसे हैं, पूरा शरीर मनुष्य के जैसा है, परंतु कान जो है वो गाय के जैसे हैं। अब देखिए आत्मदेव ब्राह्मण के घर में पहले तो संतान नहीं हो रही थी, और जब संतान हो गई तो पूरे गांव में शोर हो गया, भैया आत्मदेव ब्राह्मण के घर अद्भुत संतान हुई है। अब देखिए बच्चों का नामकरण हो रहा है। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो पड़ोसिन बहन थी जिसने कहा था कि मेरा पुत्र ले लेना, मेरा बच्चा ले लेना 9 महीने बाद, वो रात में दे गई अपना बेटा धुंधली को, उसने बदले में धन दे दिया। अब आत्मदेव ब्राह्मण नामकरण करवा रहे हैं, गाय के बच्चे का भी और अपना जो धुंधली को पड़ोसिन ने दिया था उसका भी। तो देखिए कि आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि हमारा नाम है आत्मदेव, तो हम अपने पुत्र का नाम रखेंगे परम आत्मदेव। धुंधली ने कहा कि कष्ट सहा हमने, पीड़ा सही हमने, और नाम अपने नाम पे, भाई हमारा नाम है धुंधली, हम अपने पुत्र का नाम रखेंगे धुंधकारी। और उधर जो गाय का बछड़ा था, गाय का बच्चा, उसका नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। इस तरह से धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं। देखिए 5 वर्ष के हैं गोकर्ण महाराज और धुंधकारी, और 5 वर्ष की अवस्था में गोकर्ण महाराज भगवान की भक्ति में लीन है, और धुंधकारी जो है उल्टे सीधे कामों में। तो देखिए धीरे धीरे समय बीता, 10 वर्ष का हो गया धुंधकारी, वेश्याओं की संगति करता है, और गोकर्ण महाराज भक्ति में रहते हैं, अपने पिता आत्मदेव के साथ में हिमालय पर चले जाते हैं। इधर में गोकर्ण महाराज के जाने के बाद धुंधकारी और धुंधली घर में अकेले रह जाते हैं। धुंधकारी जो है उल्टे सीधे कर्म करता है, वेश्याओं को सारा धन दे दिया उसने। एक दिन घर में धन नहीं था, धुंधली के बाल पकड़े और कहा कि धन कहाँ है। धुंधली ने झूठ बोल दिया, कहा कि मैं तुझे शाम को दे दूंगी, और जाकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती है। इधर में धुंधकारी को जब धन नहीं मिला तो चोरी करने लगा। अब चोरी की है
बहुत सारा धन लेकर के आया वेश्याओं के पास। वेश्या तो प्रसन्न हो गई, इतना सारा धन मिल गया, परंतु उन्होंने सोचा कि इतना सारा धन लेकर के आया है, इसकी चोरी जब पकड़ी जाएगी तो हम भी पकड़े जाएंगे। आज धुंधकारी को वेश्याओं ने शराब पिलाई है, मदिरा पान कराया है, मदहोश हो गया धुंधकारी, और वेश्याओं ने रात्रि में धुंधकारी को मारने का प्लान बना लिया है। इतनी मदिरा पिलाई, धुंधकारी मदहोश हो गया, अब तो उसको बिल्कुल होश नहीं है। तो वेश्याओं ने 5 वेश्या मिलकर के धुंधकारी की जान ले रही है। लोहे की जो कील होती है उनको गर्म किया है और धुंधकारी के पैरों में मारती है, उसको चारपाई पर बांध दिया है। इस तरह से उसकी मृत्यु हुई है। रात्रि के 3 बजे धुंधकारी की मृत्यु हुई। धीरे धीरे समय बीता, गोकर्ण महाराज लौट करके आए। सोचा कि माँ अकेली है, जाकर के देखूं तो सही, भाई अकेला है। देखा तो माँ भी नहीं है घर में, धुंधकारी भी नहीं है। गोकर्ण महाराज ने कहा कि अब आ गए हैं तो रात्रि तो बितानी ही है, घर में ही सो जाते हैं। रात्रि के 12 बजे की बात है। गोकर्ण महाराज सोए हुए थे। रात्रि के 12 बजे जो धुंधकारी था मर करके भयंकर प्रेत बना था। और देखिए क्या करामात दिखा रहा है धुंधकारी। कभी घोड़ा बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है। गोकर्ण महाराज की नींद खुली, उन्होंने कहा कौन है तुम, कौन हो आप? जल के छींटे मारे गोकर्ण महाराज ने। तब धुंधकारी कहता है कि भैया मैं हूँ धुंधकारी। रोने लगा, भैया मैं वेश्याओं की संगति करता था, इस वजह से मेरा ये हाल हुआ है। भैया मुझे इस योनि से छुटकारा दिलाइए भैया। मेरे सामने भोजन होता है मैं खा नहीं पाता हूँ, जल होता है मैं पी नहीं पाता हूँ, अनन्य में बहुत सारे कष्ट भोग रहा हूँ। तो आज गोकर्ण महाराज ने कहा कि धुंधकारी सुबह होने दो, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। सुबह हुई, सूर्य भगवान को आज गोकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान का आह्वान किया है। सूर्य भगवान से कहा कि मेरे भाई को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाना है। उन्होंने कहा कि सप्ताह विधि का विधान कीजिए, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाइए। आज कथा का आयोजन करवाया गोकर्ण महाराज ने। इसी तरह से गद्दी लगाई गई। धुंधकारी को नाम, परमात्मा का नाम सुनने में दिक्कत होती थी, तो 7 गांठ का हरा बांस है जिसके बीच में उसको स्थान दिया गया है धुंधकारी को। धीरे धीरे कथा हुई। पहला दिन हुआ, बांस की पहली गांठ चटकी। धीरे धीरे 7 गांठ चटक जाती है और धुंधकारी किस भेष में निकला है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं और धुंधकारी ने कथा को ध्यान से सुना है। तो आज स्वर्ग से रथ लेने आया है धुंधकारी को। प्रेत योनि से छुटकारा मिला धुंधकारी को। इस तरह से धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा मिला है और हम और आप सभी ऐसी कथा का श्रवण पान करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो देखिए आज की कथा यहीं तक रहेगी। कल सभी समय से आएंगे 12 से 4।